गुड आफ्टरनून बालकों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 9 उलझन सुलझन, इकाई 9 उलझन सुलझन ये पहेलियां हैं। पहेलियां की जो बात है उसमें उलझन सुलझन की जो बात की है, उलझन और सुलझन। सुलझन अपनी गुजराती परिभाषा जो है, गुजराती परिभाषा में આપણે બધા ઉખાણા અથવા કોયડા કહીએ છીએ। ઉખાણા અને કોયડા, ઉખાણા જે છે અને એનો જે ઉત્તર આપીએ છીએ, તો यहाँ उलझन सुलझन तो पहेलियां बुझना एक कला है। पहेलियां बुझना एक कला है। पहेलियां के माध्यम से छात्रों की, मतलब तुम्हारे जैसे छात्रों की तर्क तथा विचारधारा या विचार शक्ति का विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है। तर्क, सोच, विचार प्रकट करना या सोचना या समझना या समझाना, तो यहाँ पहेलियां के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। सर्व व्यक्ति जो हैं, इस संसार के सभी व्यक्ति, तुम्हारी तरह के छात्रों में तो ये वृत्ति और ज्यादा बढ़ती है, बढ़ती रहती है। बढ़ाने का सभी छात्रों को प्रयत्न करना है। सभी छात्र ये सोचे, तर्क करें किसी भी विषय पर। शायद हम जानते हैं कि यह एक वैज्ञानिक अभिगम है। तर्क, विचारधारा एक वैज्ञानिक अभिगम के माध्यम से सभी छात्रों तक पहुंचाने का इस इकाई में प्रयत्न किया गया है। तो इस पहेलिया के माध्यम से सभी छात्रों की तर्क करने की और सोचने की, समझने की जो शक्तियां मिलती है, ये इस इकाई में बताया गया है। उलझन सुलझन में कवि लेखक ने हमारी पुस्तिका में जो बताए हैं, कई ऐसी उलझन सुलझन, इस उलझन सुलझन के उत्तर देते हैं। तो यहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पहला या पहली पहेली है। इस पहली पहेली में लिखा है कि एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। तो सभी छात्र इस पहेली पर ध्यान रखें कि एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता। काले रंग का एक फूल है और उनका जो सिर है, इस सिर पर वह सदा यानी रोज वह रहता है। और तेज धूप मतलब गर्मी, जो है प्रकाश, धूप के दिन वर्षा जब बारिश गिरती है तब की बात है। बारिश में और धूप में किसका सहारा लिया जाता है? सभी छात्र उत्तर दे सकते हैं। सभी छात्रों की जो विचारधारा है इस पहेली में होनी चाहिए। इस जो पहेली है कि तेज धूप वर्षा में खिलता खुली रहती, छाया में मुरझाता। तो जो सभी यहाँ क्लास में बैठे छात्र
ये समझते होंगे कि सभी लोग धूप या वर्षा में इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं। तो सभी छात्र बता सकते हैं, तो कई छात्र बता देंगे उसका उत्तर। तो उसका उत्तर है छाता। क्या है? छाता। तो सभी छात्र ध्यान रखें, छाता का मतलब होता है गुजराती शब्द छतरी। दूसरा है, दूसरी पहेली है, चोर नहीं डाकू नहीं, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी। चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी। 32 सिपाही, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। तो इस पहेली में सभी छात्रों को बहुत सोचने की, यहाँ जो अपनी विचारधाराएं हैं, ये अपनी विचारधारा को प्रकट करने का ये माध्यम है। सभी छात्रों का जो विचार है, सोचने की जो शक्ति है, तर्क है, सभी छात्र तर्क करें, विचारे, सोचे, समझे, फिर बाद में उत्तर दे। ये उलझन है, उसको सुलझाना है। मतलब यह है कि चोर नहीं डाकू नहीं, चोर नहीं डाकू नहीं। तो यहाँ चोर भी नहीं है और डाकू भी है नहीं, कहीं नहीं कहीं की रानी, और कहीं देश या किसी की रानी भी नहीं है, और गंगा की नहीं है, या स्त्रीलिंग तो है ही। 32 सिपाही घेरे रहते, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन धन जो है पानी पानी। सभी छात्रों को मैं बता रहा हूं, और सोचो क्या है? जीव, जीव यानी जीवा। क्या है? जीवा मतलब जीव। क्या है? जीव। तो उसका उत्तर है जीव। तीसरी पहेली है, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का। सागर तट का मतलब समुद्र किनारा, तट किनारा। खाने में आता हूं काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। बहुत अच्छी बात है, सभी छात्र समझ पाते हैं। आप सभी छात्र 8वीं कक्षा के छात्र हैं, और तुम्हें ये पता होना ही चाहिए कि जब तुम एक खुराक ले लेते हो, मतलब खाने में जब उसका उपयोग करते हैं, अगर ये जो है उसको अगर खाने में नहीं डाला जाता तो उसका स्वाद भी नहीं होता। तो सभी बच्चों बताइए, इसमें क्या लिखा है? नाम मेरा 3 अक्षर का, 3 अक्षर का नाम है उसका, रहने वाला सागर तट का और समुद्र के किनारे पर वह रहने वाला है, मतलब वहां उसका उत्पादक होता है, उत्पादन होता है, और वहां पाया जाता है। खाने में आता हूं काम, खाने में आता हूं काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। तो बताओ क्या है? नमक। क्या है? नमक। नमक आपकी गुजराती परिभाषाમાં એને આપણે મીઠું કહીએ છીએ। મિત્રો તમે સમજી શકો છો, नमक का मतलब होता है मीठू। तो मीठू यानी कि जो नमक है, अगर हमारी खुराक में इसका उपयोग नहीं होता तो खुराक अच्छा लगेगा नहीं, और खाने का खुराक क्यों न मजेदार हो, फिर भी अगर ये नहीं है तो मजेदार कहलाता नहीं है। और चौथी पहेली जो है मित्रों, तो बताइए, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम सुत का मतलब होता है पुत्र, इस का मतलब होता है पुत्र। तो ध्यान रखें सभी छात्र, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, आदि यानी शुरुआत, मध्य कटे तो आम, मध्य कटे तो आम, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटो लकड़ी, अंत ये अंत ये मां अगर कट जाए, बोलो मेरा नाम,
अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। तो इन पहेली में ये बताया गया है कि आदि कटे तो दशरथ सुत, दशरथ सुत। तो आप सब बताते हैं राम, राम दशरथ का सुत मतलब पुत्र, दशरथ का पुत्र। इसके बाद लक्ष्मण आता है, भरत आता है, शत्रुघ्न आता है और राम शत्रुघ्न आता है। तो ये सब जो है इसमें से इसका नाम न लेके हम राम शब्द कहते हैं कि आदि कटे तो दशरथ सुत होता, आदि आदि तो आ शब्द ला ले, आ ये काट दे और रस ये रख जाए तो इसका नाम राम होता है। क्या होता है? राम। मध्य कटे तो आम, अगर ये मध्य इसमें से ये मध्य निकाल दिया जाए तो आम कहलाता है। क्या कहलाता है? आम। और एक आम निकल जाए आम तो एक आरा कहलाता है। आरा, आरा मतलब काटने का साधन या काटने की वस्तु, तो काटने का साधन आरा है। तो इस ढंग से सभी छात्र हमें बता सकते हैं कि सभी छात्र को इसका उत्तर अवश्य मिल गया होगा। तो सभी छात्र सोच लें, समझ लें और उसका उत्तर भी दे देते हैं। तुम बता सकते हो, सभी छात्र बता सकते हैं कि आदि कटे तो दशरथ होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। तो यहां मैंने बताया है आराम। क्या है? आराम। आराम है उसका उत्तर। और पांचवी पहेली जो है, दो सखियां दोनों चंचल, दो सखियां दोनों चंचल खिड़की फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में रोले। खुशी में बहुत आनंद की बात है मित्रों। सभी छात्र इसमें सोचे, समझे, ध्यान रखे यहाँ कि दो सखियां दोनों चंचल, ये दोनों चंचल फिरती फाटक खोले, फिरती, यहाँ देखे, यहाँ देखे, यहाँ देखे, यहाँ इस तरह चारों तरफ वह अपना फाटक खोले। सो जाए तो सपने देखे। जब तुम सभी छात्र सो जाते हो तब सपने देखने लगते हो। इस तरह अगर सो जाए तो सपने देखते हैं और बहुत हंसी आती है, बहुत खुशी, बहुत आनंद होता है, हर्षोल्लास होता है। तब रो ले, मतलब आंखों में से आंसू की धाराएं बहती है। तो इसका उत्तर आता है आंखें। क्या आता है? आंखें। सभी छात्र को ऐसे ढंग से हमें उत्तर भी मिलेंगे, आंखें। तो इस दो सखियां दोनों चंचल फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे हंसे खुशी में रोले। सभी छात्रों को पता चल गया। अब छठी पहेली जो है इसमें अच्छी बात है, दादा है पर दादी नहीं, दादा है पर दादी नहीं। तो ध्यान रखो, यहाँ दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं। तो भाई है पर बहन नहीं, 9 पर 10 नहीं, 9 पर 10 नहीं, मतलब 9 के बाद 10 नहीं। रोजी है पर रोटी नहीं। ध्यान रखें, सभी छात्रों को कैसे मिलाया जाता है। ये शब्द जो है, ये उलझन है, उसका सुलझन कैसे किया जाता है हम करते हैं या किया जाता है। ध्यान रखें, इस पहेली में दादा है पर दादी नहीं, दादा है पर दादी नहीं है, भाई है पर बहन नहीं, भाई है पर बहन नहीं है। मित्रों, 9 पर 10 नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। रोजी तो कमाने की जो बात है, रोजी है पर रोटी नहीं। तो सभी अच्छे ढंग से लिखे हुए जो पहेली है, इस पहेली की उलझन की जो सुलझन है, तो सभी छात्र इसको मिला लेते हैं। ये सभी मिला ले तो क्या होता है? दादा भाई नवरोजी। तो यहाँ उसका उत्तर आता है
ये याद रहे सभी छात्र, इस ढंग से ऐसी पहेलियां जो हैं, इस पहेलियां की जो तर्क करने की मतलब विचारने की जो शक्ति है, ये सभी छात्र ऐसे ढंग से कई पहेलियां तुम पुस्तिका में बता सकते हो, लिख भी सकते हो और उसके आगे उसका अभ्यास भी कर सकते हो। हमारी पुस्तिका में जो चित्र दिया है, इसमें पहला जो चित्र है वह आपको अच्छा लगता है, दूसरा चित्र जो है वह भी अच्छा दिखता है, तुम्हें दिखता है अच्छा दिखे। पहला चित्र है सारंगी का चित्र है, दूसरा मोर का चित्र है, तो उसका पहले का उत्तर है सारंगी और दूसरे का उत्तर है मोर। अब मैं तुम्हें कुछ स्वाध्याय की दो पहेलियां बता रहा हूँ। इसमें तुम्हें प्रश्न नंबर 1 है, उसका उत्तर यहाँ तो प्रश्न है पेड़, उत्तर दे दिया है, लेकिन हम यहाँ उसकी पहेली बनाते हैं, इसके बाद उसके उत्तर देते हैं। पहली पहेली है, जिंदा हूं पर चलता नहीं। जिंदा हूं, ध्यान रखो सभी छात्र, जिंदा हूं पर चलता नहीं, बिन मौसम के फूलता नहीं। बिन मौसम के बनता नहीं, छाया सबको देता हूं, साव कीमत कुछ नहीं लेता। तो सभी इसका उत्तर देंगे पेड़। क्या देंगे? पेड़। इसका उत्तर है पेड़। और दूसरी पहेली जो है ये बता रही है कि कहते हैं मुझको रसराज, सभी फलों का मैं सरताज। सभी फलों का मैं सरताज। खूब ध्यान रखें, इसमें कहते हैं मुझको रसराज, सभी फलों का मैं सरताज। कोई चूस कर खाता, कोई रस निकाल कर पीता, कोई चूस कर खाता, कोई रस निकाल कर पीता। बता दो यदि मेरा नाम, बता दो यदि मेरा नाम, तो पाओ अच्छा इनाम। तो सभी मित्र उसकी जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों से पता चल ही जाता है कि चूस कर खाता, कोई रस निकाल कर पीता। तो आम क्या है? आम सभी फलों का ये राजा है। क्या है? सभी फलों का ये राजा है, आम। इसका उत्तर आता है आम। तो सभी छात्र ऐसी जो पहेलियां हैं, इन पहेलियों की तो जो ये जन सृजन है, मतलब ये पहेलियां जो है, सभी छात्र इस पहेलियों के माध्यम से अपनी शक्ति का विकास करने का प्रयत्न करेंगे। खुद ऐसी ही पहेलियां बनाएंगे और उसका उत्तर भी देने का प्रयत्न करेंगे। सभी छात्र पुस्तकों में से भी ढूंढकर ऐसी बहुत सी पहेलियां जो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा, 9वीं, 10वीं कक्षाओं में भी आती है, शायद वह हिंदी में हो, गुजराती में भी हो, संस्कृत में भी हो, तो ऐसी पहेलियां तुम्हें लेकर उसको पढ़कर, ऐसी पहेलियां पढ़कर उस पर सोचना है, सोचकर उत्तर देना है। सभी छात्र सोचें, समझें कि जो हमारी जो विचारधाराएं हैं, हमारी जो शक्तियां हैं, तो हमारी जो शक्तियां हैं, यह शक्तियां कैसे उबारी जाती है, मतलब हमारी ये विचारधारा को बढ़ाने का जो यहाँ प्रयत्न किया गया है। तो सभी छात्र ऐसी विचारधारा पढ़ने का प्रयत्न करें, अपना तर्क, अपनी शक्ति को प्रदान करने की कोशिश करें। तो शायद जो सभी छात्र बहुत सी पहेलियां पढ़कर अपने आप, अगर ऐसा है कि हिंदी में नहीं आती तो गुजराती में पहले पढ़ लें, गुजराती में पढ़ने के बाद उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करें, तो अवश्य आप ऐसी पहेलियां आप वर्गखंड में अवश्य बता पाएंगे और दूसरे छात्रों को भी समझा पाएंगे। आज इस इकाई 9
पूर्ण होती है। जो स्वाध्याय की 2 पहेलियां मैंने दी है, बाकी की जो पहेलियां हैं तुमने सबको लिख कर लानी है, गृह कार्य के रूप में है। ऐसी बहुत सी पहेलियां लिखनी है। फिर बाद में पुनरावर्तन 2 जो है वह पुनरावर्तन 2 के जो प्रश्न है, ये प्रश्न के उत्तर गृह कार्य में आपको लिखने हैं। आगे हम व्याकरण भी पढ़ चुके हैं, व्याकरण पढ़े हैं, पढ़ चुके जो हैं और पढ़े हैं। तो हमारे व्याकरण का अंतिम जो था वह काल परिवर्तन और काल। तो काल का 3 जो प्रकार हैं, ये काल के 3 प्रकार सभी छात्र अवश्य ट्रांसलेशन करने का गुजराती से हिंदी में और हिंदी में से इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो यहाँ हिंदी में जो 3 काल हैं, मतलब वर्तमान काल है, भूतकाल है और भविष्य काल है, ये 3 काल की वाक्य 5-5 बनाकर लिखें। और ऐसे बहुत सी पहेलियां, मतलब 3, 4, 5 पहेलियां तो आप सभी छात्रों को लिख कर लाना है। मैं अवश्य जांच करूंगा। पुनरावर्तन 2 के प्रश्न के उत्तर भी लिख कर लाना है।